आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 से बेटियों के प्रति समाज की विचारधारा में आएगा बदलाव। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना कटनी जिले का कोठी गांव, लाडलियों के नाम से जाने जाएंगे यहां के 92 घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की सुलभता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य से लागू की जा रही है। और बादलों की लुकाछिपी के बीच गर्मी से थोड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियां बोझ नहीं वरदान है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आज से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू हो रही है। भोपाल के लाल परेड मैदान में लाडली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 7,500 लाडली लक्ष्मी बेटियां उपस्थित हैं। साथ ही सभी जिले, विकासखंड, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों से भी लाडली लक्ष्मियां और जन प्रतिनिधि वर्चुअली जुड़े हैं। गौरतलब है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभिनव पहल की गई है। योजना में बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल संवर्धन और उनके पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया है। इससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। बालिकाओं की सर्वोत्तम देखभाल करने वाली ग्राम पंचायतों को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जिसकी अवधि न्यूनतम 2 वर्ष होगी, प्रवेश लेने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में दी जाएगी। उच्च शिक्षा में स्नातक डिग्री अध्ययन या व्यावसायिक डिप्लोमा के लिए शिक्षण शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना में अप्रैल 2022 तक 42,04,650 बालिकाओं को पंजीकृत किया जा चुका है। अब तक 9 लाख से अधिक बालिकाओं को 231 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में जन्म लिंगानुपात बढ़कर 927 से 956 हो गया है। योजना लागू होने के बाद समाज का बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदला है, जिससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में आशातीत सफलता भी मिली है। लाडलियों को सशक्त बनाने और समाज में सम्मान दिलाने के लिए मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। शासन के इस मंशा को आगे बढ़ाने के लिए कटनी जिले में ढीमरखेड़ा एकीकृत बाल विकास परियोजना ने अभिनव नवाचार किया है। ढीमरखेड़ा विकासखंड के कोठी गांव की लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के घर अब लाडलियों के नाम से ही जाने जाएंगे। विभाग ने सभी बालिकाओं के घरों के बाहर उत्सव पूर्वक उनके नाम अंकित किए हैं, जिसको लेकर लाडलियों के साथ ही उनके परिजनों ने भी खुशी जाहिर की है। राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कोठी गांव निवासी हितग्राही बालिका सुषमा की माता आरती चौधरी का कहना है कि योजना से जहां उनकी बेटी की पढ़ाई में मदद मिली है, तो वहीं अब उनका घर उनकी लाडली बेटी के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर वे बेहद खुश है। बालिका सुषमा ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं जब 8वीं क्लास पढ़ती थी, 6वीं क्लास पढ़ती थी तो 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। उसी से मैं अभी पढ़ रही हूँ और आगे खूब पढ़ूंगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा घर, मेरे मम्मी पापा का घर मेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह कोठी गांव निवासी चंद्रशेखर पटेल ने भी गांव में बालिकाओं को अलग पहचान दिलाने चलाए गए इस कार्यक्रम की सराहना को अच्छी पहल बताया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी को शिक्षा में समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य से लागू की जा रही है। नई दिल्ली में कल श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री मोदी ने स्कूलों में हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सुझाव दिया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे है। इस दिन हर कोई पालन पोषण करने के लिए अपनी मां की सराहना करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर सभी माताओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मातृ दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मां ही पहली गुरु है जो हमें सत्य, निष्ठा और परिश्रम के संस्कार देकर मानवता के कल्याण के लिए सृजित करती है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। अब तक ग्वालियर, चंबल, भोपाल और सागर में गर्मी से राहत देने वाले बादल अब उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम से शिफ्ट हो जाएंगे। ग्वालियर, चंबल, सागर और बुंदेलखंड में आज से पारा चढ़ने लगेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि 12 से 14 मई तक बादलों के कारण तापमान फिर नीचे आएगा। इसके बाद 15 से 26 मई तक एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू होगा। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 43.7 राजगढ़ में दर्ज किया गया। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के संघर्ष का सम्मान करने के लिए हर साल 8 मई को ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। रक्त विकार की इस बीमारी में शरीर पर्याप्त रूप से हीमोग्लोबिन बनाने में विफल रहता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस अवसर पर आज प्रदेश में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। गुना में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में संचालित सभी 805 उचित मूल्य दुकानों में कल अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 55,815 हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए की अध्यक्षता में कल समय सीमा बैठक आयोजित की जाएगी। पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ ने आगरमालवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारतीय संस्कृति के माध्यम से जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव लाया जाए, इस विषय पर विद्यार्थियों से संवाद किया। प्रदेश की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल देने के लिए हर मीटर पर QR कोड लगाने की तैयारी कर ली है। सिंगरौली जिले के तहसील माड़ा अंतर्गत करसुआ राजा गांव में भूमाफिया से 14 दुकानों पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। धार जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय विशाल एक्यूप्रेशर चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन धार गायत्री शक्तिपीठ में किया जा रहा है। गुना जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल वृत्ति वितरण के लिए आवेदन 31 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। और मैयर में सतना रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 से बेटियों के प्रति समाज की विचारधारा में आएगा बदलाव। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना कटनी जिले का कोठी गांव, लाडलियों के नाम से जाने जाएंगे यहां के 92 घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की सुलभता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य से लागू की जा रही है और बादलों की लुकाछिपी के बीच गर्मी से थोड़ी राहत। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।